नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आप सबके लिए को बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि अभी हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट पैशन ऑफ आ चाइल्ड। कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अबाउट 90% लोगों को खुद को क्या बनना था, क्या करना है, नहीं पता था। मैं भी इनफैक्ट बहुत सालों तक मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चे के साथ इस पेरेंटिंग जर्नी में जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें अपने बच्चे के एग्जैक्ट पैशन के बारे में पता चलता है और उस दिशा में हमें काम करना होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उससे पहले जान लेना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है बच्चे के पैशन को जानना। देखिए क्या होता है, जब किसी बच्चे के या फिर एडल्ट के को कोई पैशन है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उनको बहुत लगाव है, वो चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उस चीज़ में ग्रो करना, जल्दी से ज़्यादा मास्टरी हासिल करना और जल्दी से ग्रो अप करके बहुत ज़्यादा अच्छा नेम एंड फेम एंड बहुत सारा वेल्थ बनाना बहुत इजी हो जाता है। जबकि उसके उल्टा, अगर आप उससे किसी चीज़ में पैशनेट नहीं हैं और वही काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ में बोर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा वेल्थ और नेम फेम तो कमा ही नहीं पाएंगे और जल्दी ही फेड अप हो जाएंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों को, एडल्ट जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका सोल्यूशन बचपन में ही है। तो हम तो रिवर्स नहीं जा सकते, लेकिन एज अ पेरेंट जिनके बच्चे छोटे हैं उनको हम हेल्प कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिनको पसंद करते हैं उनको पहुंचाइए। अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनको ज़रूर हेल्प होगी। तो आइए शुरू करते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो है, बच्चा किसी चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने मानिए खाना खाया या फिर कोई भी काम जब हम टास्क करते हैं, तो अभी हमारा ही ऐसा है, मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, मान लीजिए हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं या फिर खाना ही खा रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि हमने ये चीज़ करने के बाद हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया, तो हम उसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ जाएंगे कि हमें अभी ये इधर ये करना है, उसके बाद हमें दूसरा काम करना है, फिर ऐसे करके हम प्लानिंग करते हैं। बट जस्ट उसके ऑपोजिट, चाइल्ड्स ब्रेन वांट टू एंजॉय। चाइल्ड जो है वो एंजॉय करना चाहता है उस मोमेंट को। मैंने क्या किया था उस दिन, देखा मैं जब बच्चे के साथ कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मेरा बेटा कुछ एक कार्डबोर्ड लेके आया और उस पर कपड़े रखता है और फिर उसके ऊपर फोल्ड कर रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा था उसका। देखो मम्मा मैंने ये काम किया, देखो मम्मा मैं अभी ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला दे दो, नेक्स्ट वाला दे दो, इस तरह से। हाँ, तो बच्चा जो है फर्स्ट क्या एंजॉय करना चाहता है। सेकंड, बच्चे को वो एक्सप्लोर करना पसंद है। अगर वो बच्चा किसी चीज़ में एंजॉय कर रहा है तो हमें उस पर एक्सप्लोर करवाना है, एक्सपीरियंस करवाना है बच्चे से। उसके बाद ही वो जाके एक्सपर्ट बनेगा उस चीज़ में। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस चीज़ में एंजॉय कर रहा है। हाँ, तो उसके लिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसकी लाइफ में। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को मिट्टी में खेलना पसंद है, या फिर बच्चे को मिट्टी से कुछ खिलौने बनाना पसंद है, या फिर उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ, या फिर कोई बच्चे को बोलना बहुत पसंद है। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं। मेरे स्कूल में ही एक बच्चा है जो मैंने देखा, वो ग्रेड 2 में है, वो असेंबली में मैंने देखा, वो बच्चा आया, मैम आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी विद यू। तो बोला कि ऐसे इतने अच्छे से एक्सप्रेशंस के साथ इतने अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर रहा था वो। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं, वो अच्छा लिख भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लिखते भी हैं। तो वो होता है, उनको एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे, उनको एन्जॉयमेंट हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है ये सब करने में। तो वो चीज़ हमें देखना है। क्या बच्चों को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है? कहीं हम इन्फ्लुएंस नहीं करें, लेकिन बच्चे को वो चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो वो एक चीज़ हो गई। तब हमें अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बच्चे को उसी फील्ड में एक्सपीरियंस करवाना और एक्सप्लोर करवाना। तो जैसे हमने अलग अलग क्लासेस में लगा दिया अभी बच्चे को, हमने देखा कि बच्चों क्रिकेट में पसंद है तो हमने क्रिकेट की क्लासेस लगा दी।
बच्चे को ड्राइंग करना पसंद आ रहा है तो हमने ड्राइंग की क्लासेस लगा दी। बच्चे को पोएट्री लिखनी आ रही है तो हमने थोड़ा सीखा, पोएट्री की क्लासेस तो होती नहीं हैं, तो हमने ही उसकी थॉट प्रोसेस को ज़्यादा बुक्स पढ़वाई, ज़्यादा चीज़ें हमने उसको दी, उस तरह के स्टिमुलेशंस दिए, बुक्स ला के दिए, आप अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ दिखाए, पढ़ाई। फिर और पोएट्री पसंद है तो अलग अलग राइटर की पोएट्री पढ़ी बच्चे ने। तो इस तरह से हमें उसको हेल्प करना है। और बच्चे का ब्रेन क्या वो करते हैं, पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम अभी तो हमने पूरे साल भर का फ़ीस भर दिया है, लेकिन अभी बच्चा जो है 1 महीना हो गया, 2 महीने, अभी नेक्स्ट उसको अभी वो क्लास में जाना नहीं है। तो उसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि मंथली फ़ीस भरिए। कुछ पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं, एक्चुअली ये ट्रिक भी है, जो कोचेज़ हैं उनकी ट्रिक्स भी है कि आप मंथली फ़ीस पे करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा पे फ़ी। और अगर आपने ईयरली या फिर सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 इयर्स का भर लिया, तो आपने एक साथ बल्क में लमसम अमाउंट भर दिया, तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर हमने पैसे भरे तो बच्चे को जाना ही पड़ेगा, चाहे उसको पसंद है नहीं हो। समझे आप? तो वो चीज़ नहीं करना है। वो कोचिंग क्लासेस की, उन कोचेस की वो एक ट्रिक होती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में बाइंड होके रहें। तो वो चीज़ नहीं करवानी है, हमें अपने बच्चे की तरफ से देखना है। तो मंथली फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मंथली ही भरना है, ताकि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अगर बच्चा 6 महीने बाद भी अगर बच्चे को वो क्लासेस अगर नहीं पसंद आ रही है, उसको कुछ और करना है ताकि वो दूसरा कुछ कर सके, तो उसके बाद हमें पता चलेगा। और एक चीज़, 14 इयर्स के अंदर, 16 पकड़ लीजिए मैक्स टू मैक्स, लेकिन 14 इयर्स के अंदर, जब तक बच्चा 14 इयर्स का हो जाता है तब तक हमें ये चीज़ देखना है कि बच्चे ने मैक्सिमम बहुत 8-10 चीज़ों की एक्टिविटीज़ उसने एक्सपीरियंस की है। चेस क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, और फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, वो सब चीज़ें बहुत सारी उसने एक्सपीरियंस की हैं। उसमें से कोई एक चीज़ तो ऐसा होगा जो उसको पसंद आ रहा है। पोएट्री क्लास भी मान लीजिए, हमने पोएट्री की तरफ भी ध्यान दिया, स्टोरी टेलिंग की तरफ भी ध्यान दिया, उसको कुछ तो चीज़ उसको पसंद आ रही है, तो वो जो चीज़ उसको पसंद आ रही है उसमें उसको फिर एक्सपीरियंस किया उसने, फिर उसी चीज़ पे हम काम करेंगे, वो एक्सपर्टीज़ देने के लिए, वो एक्सपर्ट बने, उस पे हम काम करेंगे। तो आपका बच्चा नॉर्मल है, अगर उसको 2-3 महीने बाद कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही है तो एब्सोल्युटली वो बच्चा नॉर्मल है। हम भी जब छोटे थे तो हम भी कोई एक चीज़ साल भर नहीं खेलते थे, नहीं करते थे, हमको हमारा भी इंटरेस्ट चेंज होता रहता था एज वी ग्रो अप। तो इसी चीज़ से ध्यान रखते हुए तो हमें सिर्फ अंडर 14, अंडर 16 ये चीज़ उनको बहुत सारी चीज़ें हमें उनको एक्सपोजर देना है। उस तब तक वही, अगर पेरेंट्स ने ये चीज़ अगर ध्यान से कर ली, वही उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे 20 इयर्स के जब हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है आगे जाके। क्या मुझे सीएस लेना है, क्या मुझे सीए बनना है, क्या मुझे क्रिकेटर बनना है, क्या मुझे एक बैडमिंटन में जाना है, क्या मुझे एक पोएट बनना है, क्या मुझे एक स्विमर बनना है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो बच्चे 20 में एकदम क्लियर है, तो ही जाके 25 की एज में वो सक्सेसफुल होगा, एंड आफ्टर 30 वो बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड फेमस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो हमें अभी बचपन से ही शुरुआत करनी है। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 10 इयर्स या फिर 12 इयर्स के भी हैं, तो भी वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास एक टाइम स्लॉट है अभी भी 16 इयर्स तक के अंडर, है ना। जब तक बच्चा 8th 9th में जाता है तब तक, उस एज तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डालते रहना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ों में उनको देखना चाहिए, तो हमको क्लियर हो जाता है। स्टिल देयर आर सम ऐसे भी हैं कुछ बच्चे जिनको बहुत जल्दी पता चल जाता है, और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ये सब करने के बाद भी नहीं पता चलता है। तो उसके लिए हमें एज अ पेरेंट पेशेंस रखना है और उस बच्चे के साथ चलना है, ताकि जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। और अगर
मेरे वीडियोस से अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।